श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम इस अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 3 शब्दार्थ और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। शब्दार्थ निद्रया सो करके, ह्रियते नष्ट करते हैं, नक्तम रात्रि, व्यवायेन मैथुन में, च भी, वा या तो, वयः जीवन अवधि, दिवा दिन, च भी अर्थ आर्थिक, इहया विकास, राजन ही राजा, कुटुंब पारिवारिक सदस्यों के, भरणेन पालन करने में, वा अथवा। अनुवाद। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ का जीवन रात्रि में या तो सोने में या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। अनुवाद। तात्पर्य। वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतः वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के प्रदूषण से संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी है वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर है यथा ज्ञानी योगी तथा भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा निषिद्ध है, वर्जित है। कर्मी लोग आत्मतत्व से लगभग विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के लिए निमित्त है, न शुकरों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मीजन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन को संपत्ति संग्रहित करने के लिए कठिन श्रम करने में बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का वर्णन सारांश रूप से कर दिया गया है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट कर देते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगं ललिता श्री सखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और श्लोक जो श्रील प्रभुपाद ने इसका अवतरण बहुत सारे प्रवचन में दिया है। दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नभा। तो दिन जाता है
या तो पैसा कमाने में या कुटुंब के भरण पोषण में। किन लोगों का? हाँ? ये अपश्यतामात्म तत्व गृहेषु गृहमेधि नाम, मतलब जो घर जिनका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है और घर में इसीलिए रहते हैं, अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, इसीलिए वो लोग रहते हैं, तो वो लोग गृहमेधि कहलाते हैं। गृहस्थ के जीवन में कृष्ण होते हैं, गृहमेधि के जीवन में कोई नहीं होता है। एकमात्र उनका ध्येय होता है इंद्रिय तृप्ति। और ये लोग क्या करते हैं? निद्रया रियते नक्तम, यानी रात्रि किस में बिताते? निद्रा में। रक्तम यानी रात्रि, तो निद्रा रियते, वो बिताते हैं किसमें? निद्रा में, रात्रि। व्यवायेन च वावयः, या तो निद्रा में या मैथुन सुख में। बहुत देखिए कड़क शब्द में आलोचना की गई है, भर्त्सना की गई है कि जो व्यक्ति सिर्फ सोने में या मैथुन में अपनी रात्रि पसार करते हैं या सिर्फ कुटुंब के पालन पोषण के लिए और कमाने के लिए अपना जीवन बिताता है, तो वो निंदा पात्र है। क्योंकि ऐसे गृहमेधी लोग जीवन का उद्देश्य जानते नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि ऐसा कार्य करने से हम नरक जाएंगे। भगवान, अभी तो मनुष्य जीवन मिला है तो हम कष्ट के साथ भी भगवान को भजन कर सकते हैं, लेकिन नरक में तो बहुत मुश्किल होगा। वहां भी हमको सुख की भी अनुभूति होगी नरक में। देखिए ये माया का प्रभाव है, आवरणात्मिका शक्ति से माया हमको आवृत कर लेती है और ऐसे ही सोचवाती है, मतलब हम ऐसे ही माया के प्रभाव में सोचते हैं कि मैं यहाँ सुखी हूँ। हम देखने जाए तो हम लोग दूर से देख सकते हैं कि करोड़पति लोग बहुत भाग दौड़ करते रहते हैं, बहुत भाग दौड़, ना तो उनके चेहरे पे मुस्कान है, न उनको धीरज है, न शांति है, भागते रहते हैं, हम देख सकते हैं कोई भी। तो ये सब लोग ये दिन भरण पोषण कुटुंब के या कमाने में जाता है इन लोगों का दिन, इसलिए शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक कृष्ण कहते हैं कि जब तक भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मुझे सभी भोक्ता के मालिक समझोगे, भोक्ता सभी चीजों का भोक्ता समझेंगे, सभी भोक्ता भगवान है, सर्वलोक महेश्वरम, ये सभी लोग भगवान के मालिक भगवान है, महाईश्वर है। सूरद सर्वभूतानाम, सभी हृदय, सभी लोगों का मैं सूर्यदेव हूं, मैं शुभेच्छक हूं। ये तीन चीज जानने वाले को ही शांति मिलेगी। और ये तीन चीज कौन जानता है? भक्त जानता है। इसीलिए भक्त को शांति मिलती है, उनके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, पर वो सोचता है कि ये सब टेम्पररी दुख है और निकल जाएगा। अभी लोग देखते हैं बहुत महंगाई है तो हमें सिर्फ पैसा ही कमाना पड़ेगा और कुटुंब का भरण पोषण करना पड़ेगा। तो ये गृहमेधी लोग ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण का आश्रय क्या है वो मालूम नहीं है। जो अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से कृष्ण की सेवा में लगा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और यही बात इस श्लोक से भी हम समझ सकते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं तो उनका जो भी हो मैं संभालता हूं। तो उनके लिए इतने दौड़ भाग नहीं रहती है। भक्त न तो रात को मैथुन में व्यस्त रहता है, न तो ज्यादा सोने में व्यस्त रहता है। तो ये क्योंकि ये चीज समझ गया है कि हमें जो भी आवश्यकता है उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना है और बाकी पूरा हमें 1% प्रयास करना है और 99% भगवान की कृपा पे आधार रखना है। यदि हम भगवान की कृपा के आधार नहीं रखेंगे तो ये श्लोक हमारे लिए आ जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें स्पष्ट रूप से सोचना है कि हमें इस तरह भगवान की सेवा में रत रहना है या इस प्रकार नितांत भौतिकवादियों के तरह जीना है जीवन।
भक्त का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि भक्त अपना जो भी वर्णाश्रम के अंतर्गत या जो भी बिजनेस नौकरी रहता है उसमें वो व्यस्त रहता है और उसके बाद उसको 6 घंटे की साधना करनी पड़ती है। इसीलिए भक्त को ये सब कार्य के लिए समय नहीं मिलता है। रात्रि होती है तो भक्त सो जाता है, उसको मालूम भी नहीं कि रात्रि कैसे पसार होती है? वो पूरा रात को 9-10 बजे सो जाता है, सुबह 3-4 बजे उठता है। इसीलिए उसकी रात्रि निद्रा में नहीं, भगवान की सेवा के लिए शरीर को आराम देने के लिए जाती है। क्यों शरीर को आराम देता है? ताकि मैं कल सुबह जल्दी उठ पाऊं, भगवान की माला करूं, मंगल आरती करूं। इसलिए भक्तों के लिए श्लोक नहीं, जो इस प्रकार से सिर्फ सोने और मैथुन में नहीं लगाते, उसके लिए ये नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने देखिए हमको नियम दिया है, अनैतिक जातीय संबंध नहीं करना है, यानी पुत्र प्राप्ति के अलावा मैथुन सुख नहीं करना है, मैथुन सुख के लिए जाना नहीं है। तो ये श्लोक से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद कितने दयालु है कि धीरे 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 हमारी निद्रा भगवान की सेवा के लिए कन्वर्ट हो रही है, परिवर्तन हो रही है भगवान की सेवा के लिए, ताकि हम पूरे दिन अच्छी तरह भगवान की सेवा कर सके, हमारी साधना कर सके। यदि रात को ये सब करने में जाएगा तो पूरा दिन भी क्या होगा, हमारी चेतना क्या होगी, अरे कृष्ण पे विश्वास नहीं रहेगा तो हमारी चेतना क्या होगी, अरे कमाना पड़ेगा, बहुत कमाना पड़ेगा, हाँ, और कुटुंब का भरण पोषण करना पड़ेगा, हमारे पूरा चेतना उसी में जाती है। व्यक्ति ज्यादा कमा दे तो क्या होगा, ज्यादा कमाएगा तो क्या होगा, या तो उसकी पत्नी गहने या कपड़े लेने में निकाल देगी, या वो प्रॉपर्टी खरीदने में, सोना खरीदने में पूरा पैसा लगा देगा। अभी क्या फायदा? ये तो तुम्हारी भर्त्सना हो रही है या निंदा हो रही है। लिखते हैं श्री प्रभुपाद के रात्रि वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने में और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। और इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है। हम नहीं चाहते कि हमारी निंदा हो, तो हमें ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे हमारी निंदा नहीं होगी। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से दिन और रात्रि कैसे नहीं बिताना चाहिए उसका निर्देश इस श्लोक में है। और मानव जो शरीर मिला है, प्रभुपाद लिखते हैं कि मानव जीवन जो हमारा है ना, भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थों का सम्मिलन है। और हमें हमारे आध्यात्मिक पदार्थ यानी आत्मा को इस भौतिक दूषण से बाहर निकालना है। और मनुष्य जीवन इसीलिए है। और इस संबंधित जो ज्ञान है वो अध्यात्मक ज्ञान कहलाता है। और मूर्ख लोग इस अध्यात्मक ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। जो अत्यंत भौतिकतावादी होते हैं इस प्रकार सोने में और मैथुन सुख में रात्रि और दिन भरण पोषण में और खूब मेहनत करके कमाने में लगाते हैं, तो ऐसे मूर्ख लोग अध्यात्म तत्वों को नहीं जान सकते हैं। उनके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि उनका पूरा समय, पूरा बुद्धि, पूरा मन इसी में जाता है, कमाने के लिए जाता है। तो ये कभी भी ऐसे लोगों को यदि भक्तों की कृपा होती है, भक्तों का संग होता है, तो ही ये लोग इस प्रकार के बंधन से छूट सकते हैं। इसीलिए हम लोग प्रचार करते हैं, हम घर घर जाकर बुक्स देते हैं, ऐसे प्रोग्राम करते हैं ताकि वो लोग आए, हम उनको प्रसाद की व्यवस्था करते हैं ताकि उनका प्रसाद की वजह से उनका हृदय शुद्ध हो और धीरे धीरे वो इस विज्ञान को समझ सकते हैं। ये विज्ञान रातों रात नहीं क्लियर हो जाएगा। इसको समझने के लिए पूरी बुद्धि चाहिए, ऐसी कृष्ण भावनामृत बुद्धि चाहिए। और कृष्ण भावनामृत बुद्धि इसी प्रकार से डेवलप होती है कि धीरे 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 व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगता है पहले, फिर धीरे 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 वो माला बढ़ाता है, 16 माला तक पहुंचता है, फिर
भगवत गीता भागवतम पढ़ता है, फिर सेवा करता है, तो उसका समय, उनका शरीर का उपयोग इस प्रकार सेवा में रहने से उसका शरीर थक जाएगा, लेकिन किसके लिए थकेगा? भगवान के लिए। सोचिए कितना बड़ा लाभ है। लोग बोलते हैं भाई सेवा सेवा सेवा, इतना सेवा क्यों करने का? नहीं, जितना ज़्यादा सेवा करेंगे इतना हम अध्यात्म तत्व को समझ पाएंगे। और यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य जीवन न तो अधिक श्रम करने के लिए है, आर्थिक विकास के लिए है, या न तो ये शुकर कुकर की तरह मैथुन में रत रहने के लिए है। गुणास्पद जीवन है ये। हम देखते हैं सुअर हमेशा 5-6 सुअर सूर्य के साथ ही घूमता रहता है, मल खाता रहता है। वृंदावन में पहले बहुत दिखते थे, अभी तो नहीं दिखते हैं, मोटा मोटा सुअर। हाँ, तो ये क्या करते हैं? ये श्लोक के हिसाब से कार्य करते रहते हैं, सोने में, मैथुन सुख में, बस। तो हम तो सुअर से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि सुअर तो पशु है, उसको तो ऐसा ही भोग करना है बस। उसको बुद्धि नहीं है कि मैं जो खा रहा हूं वो गुणास्पद है, नहीं। तो जो सुअर के जैसे सवै होष्ट करे संस्तुत पशु हो, ये जो 4 पशु है, ऊंट, कुत्ता, सुअर और सवै होष्ट वरे और घोड़ा, गधा, खरे 4 सवै होष्ट करे संस्कृत पशु हो। तो ये जो पशु लोग हैं, ये 4 पशु हमको सिखाते हैं कि भाई मैथुन में रत रहने से क्या फायदा है, और ये श्लोक भी यही कहते हैं। तो ये शुकर कुकर की तरह मैथुन में रत रहने के लिए नहीं है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। हाँ? ये हमें सॉल्यूशन निकालना है। अरे भाई हम फंस गए हैं। जैसे हम ओडी में जाते हैं नाव में, तो नाव बीच में है, अभी हम चारों ओर देखेंगे पानी ही पानी है। तो हम क्या सोचे, अरे भाई जल्दी किनारे आओ और नाव से निकलो। अभी सब भौतिकतावादी लोगों की यही हालत है कि वो भर सागर में वो फंसे हुए हैं। कोई रास्ता नहीं, नाव इधर भेजे उधर भेजे, क्योंकि कैप्टन ही नहीं है, किसी को आता ही नहीं है नाव कहाँ ले जाना। और सोचिए हम लोग भक्त हैं, हमारे पास कैप्टन है, हम इस भवसागर की नाव में फंसे हुए हैं, और हमारे पास तो मार्गदर्शन है। ये शास्त्रों रूपी अनुकूल पवन, गुरु रूपी गुरु कर्ण धारण, गुरु रूपी कैप्टन मार्गदर्शन देने वाला है। चलो इस होड़ी को यहाँ घुमाओ, वहां ले जाओ। और शास्त्र रूपी वो जो सट है पवन, वो हमको होड़ी को धक्का मारते हैं, और गुरु ठीक तरह से हमारी होड़ी चलाते हैं स्टीमर, और हम लोगों को भव सागर से पार कराता है। सोचिए। और जो इस प्रकार से इतना फैसिलिटी मिलने के बाद यदि वो आत्म तत्व ज्ञान को नहीं समझता है या उसके लिए प्रयास नहीं करता है, वो अपनी आत्महत्या करता है। अभी हमें सोचना है कि हमें आत्महत्या करनी है या आत्म तत्व ज्ञान को समझना है। यहाँ जैसे लिखा है कि अपश्यम आत्म तत्व के देखते नहीं है, अपश्य, वो अंधे रहते हैं, अंधे रहते किसमें? आत्मज्ञान में। और जो व्यक्ति इस प्रकार चीजों से दूर रहता है और गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़ता है, वो अवश्य शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जाएगा। एकदम सरल बात है। ये श्लोक सबको आना चाहिए, ये क्योंकि
यदि हम इस प्रकार भौतिक तृप्ति में, इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे तो हमारा क्या होगा, हम इस भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे, हमारी नौका। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भौतिकतावादी जीवन का वर्णन सारांश रूप में किया गया, बस यही सार है। जैसे भक्तों के लिए क्या सार है, प्रचार ही सार। प्रचार करो, प्रचार सेवा करो, यही भक्तों का सार है। हमारी इस मिशन, हमारे इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना का सार क्या है, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। और भौतिकतावादी लोग जो मूर्ख हैं उनके लिए क्या है, दिन को कुटुंब का भरण पोषण और पैसा कमाने में मेहनत करके, और रात को निद्रा में और मैथुन सुख में। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का वर्णन सारांश रूप में दिया गया है, और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट कर देते हैं। तो इस श्लोक से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को ग्रहण करना है कि यदि हम सोने में और मैथुन में अभी भी लगे हुए हैं तो उसमें से निकल जाना है, और सिर्फ और सिर्फ कुटुंब भरण पोषण में और पैसा कमाने में लगे तो वहां से भी हमें दूर होना है। हमें दूर कैसे होना है, भगवत भक्ति करके, भगवान की सेवा करके, प्रतिदिन भगवान की सेवा करना है। तो ही हम इस प्रकार से, इस प्रकार की जीवन शैली, नारकी जीवन शैली से हम मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पंचकल्पद्रव्यस्य कृपासिन्धुभ्यो च पतितपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो